हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एंटरटेनमेंट जोन। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड, जिसमें आपको यात्रा की फुल इन्फॉर्मेशन और यात्रा टिप्स मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये वीडियो से फुल इन्फॉर्मेशन केदारनाथ यात्रा की लेते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार केदारनाथ यात्रा की शुरुआत 25 अप्रैल 2023 से हो रही है, जो कि सभी दर्शकों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि केदारनाथ यात्रा जो स्टार्ट होती है वो हमारी होती है हरिद्वार स्टेशन से। तो आप किसी भी स्टेशन या किसी भी प्लेस पे हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार स्टेशन आना पड़ेगा। हरिद्वार स्टेशन पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप हरिद्वार में एंजॉय करना चाहते हैं तो हरिद्वार में एंजॉय करिए, वरना फिर आप अगर मॉर्निंग 7 बजे से पहले हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो आप सेम डे आप सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केदारनाथ यात्रा करते समय हमें कुछ अति महत्वपूर्ण सामान की आवश्यकता होती है, जो कि आपको हमेशा अपने साथ रखना है। दोस्तों, बता दूं कि आप जब भी केदारनाथ यात्रा के लिए निकलिए तो सबसे पहले अपने 2 बैग पैक करिए। एक बैग जिसमें आपका पूरा कपड़े, जैकेट्स, चादर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और दूसरा बैग ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप ऑलवेज़ कैरी कर सकें। जो बैग आपको अपने साथ लेके हमेशा चलना है उसमें कुछ अति महत्वपूर्ण सामान है, वो आप नोट कर लीजिए। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ और आप लोग उन सामान को ज़रूर रख लें। देखिए, सबसे पहले आपको रखना है रेनकोट। रेनकोट बहुत ज़रूरी है। रेनकोट, क्योंकि केदारनाथ में कब मौसम चेंज हो जाता है पता नहीं चलता है। बारिश होती है और आप पूरी तरह से भीग जाएंगे और बहुत तेज़ ठंड लगने लगी, इसलिए आपको रेनकोट और एक छाता, ये दोनों चीज़ें आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। आप उसी बैग में रखिए जो बैग आप कैरी कर रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही उस कैरी बैग में आपको एक वाटर हीटर रखना पड़ेगा, जो लगभग 150 से 200 रुपये के बीच में मिल जाता है। होता यह है कि अगर आप केदारनाथ जब टेंपल पहुंचते हैं और वहां स्टे करते हैं तो रश टाइम में आपको वहां गर्म पानी देने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा। वाटर हीटर आपके पास सेल्फ रहेगा, आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा के अपना पानी गर्म करके आराम से पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ का पानी ग्लेशियर का पानी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा चिल होता है। आप उसको ज़्यादा पी नहीं सकते। तो इसलिए मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप वाटर हीटर साथ में ज़रूर रखिएगा, और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप ये खुद कहेंगे कि हाँ, वाटर हीटर कितना कंपलसरी है इस प्लेस के लिए। और साथ ही दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप केदारनाथ ट्रैक पैदल मार्च स्टार्ट करें तो आप अपने पैर के नेल्स जो है ना, अपने पैर के नेल्स को ज़रूर काट के आइएगा, और साथ ही चाहे आप एक नेल कटर भी अपने साथ में रख के लाइए। और जब आप उतरते हैं तो वो बहुत ढलान होता है। जब आप केदारनाथ से जब आप उतरते हैं सोनप्रयाग के लिए तो बहुत ढलान वाले एरिया होते हैं। जो आप जब उतरते हैं तो आपका जो फ्रंट फुट होता है ना, फ्रंट फुट, उस पर जो है ज़ोर पड़ता है, जो कि नेल्स पे इफेक्ट डालता है। उससे आपको किसी भी तरह की कोई चोटें या कुछ ना है, इसलिए आप नेल्स ज़रूर काट के आइए। नेल्स काट के आएंगे आपको उतरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड्स, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी आप हरिद्वार से चलें तो कोशिश करें कि मॉर्निंग 7 बजे वाली बस ले लें, या अर्ली मॉर्निंग ही आप कोई अपनी टैक्सी वगैरह करके वहाँ से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए पहुँच जाएं। सोनप्रयाग, ये ध्यान रखिए कि आप 5 बजे के पहले पहुँचने की कोशिश करिए। शाम को 5 बजे से पहले पहुंचने से आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। ये बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब भी आप पहुँचिए तो तुरंत आप वहाँ पे इमीडिएट वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जो ऊपर जाने के लिए होती है, केदारनाथ जाने के लिए होती है। इसमें आपको करना क्या होगा कि आप जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे वहाँ पहुँचते हैं, तुरंत वहाँ पहुँचने के बाद में आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए कि हम लोग यहाँ पे आ गए, इतने लोग हैं और हम लोग इतने लोग वहाँ से पैदल यात्रा करेंगे केदारनाथ के लिए। तो वो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, तो सेम डे ही आप सोनप्रयाग में मत स्टे करिए। आप सोनप्रयाग में मत स्टे करिए, आप करिए गौरी कुंड में।
गौरी कुंड वहाँ से सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर है। एक्चुअली होता ऐसा है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इन सब प्रोसेस में लगभग 2 से ढाई घंटे आपके वेस्ट होते हैं। और 2-2.5 घंटे वेस्ट होने के बाद में जब आप वहाँ गौरी कुंड के लिए आप जब यहाँ से टैक्सी करते हैं ना सोनप्रयाग से, तो वहाँ पे भी आपको 1.5 से 2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। इसमें लाइन में लगने से लगभग आपके 4 घंटे लगभग आपके स्पॉयल हो जाते हैं, जिस कारण आप सेम डे केदारनाथ नहीं पहुंच पाते हैं, आपको बीच में ही कहीं स्टे करना पड़ता है। तो अगर आप सोनप्रयाग में ना स्टे करके आप गौरी कुंड पे स्टे करिए। गौरी कुंड में स्टे करने से फ़ायदा ये होगा कि आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ से उठ जाएंगे और अर्ली मॉर्निंग आप 7 बजे अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप 7 बजे यात्रा अपनी स्टार्ट करेंगे तो इवनिंग तक आप आराम से 7 बजे तक बहुत इजीली वहाँ केदारनाथ टेम्पल पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि आप अगर केदारनाथ टेम्पल जाते हैं तो पहले से ही कोशिश करिए कि आपके होटल्स बुक हों, चाहे वो आप सोनप्रयाग में स्टे करें, चाहे आप गौरी कुंड में स्टे करें या केदारनाथ में स्टे करें। इन बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको होटल्स जो हैं वो आपको प्री बुकिंग करनी है। प्री बुकिंग करने के फ़ायदे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आप जाते हैं तो रश रहता है। रश में कभी अगर आप शाम को पहुँचें, होटल नहीं मिले, आप परेशान होंगे बेवजह, कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया आप अगर आप जा रहे हैं आप जा रहे हैं केदारनाथ टेम्पल तो आप प्री बुकिंग करके जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होटल बुकिंग वालों का नंबर डाल दूंगा और ड्राइवर्स का नंबर डाल दूंगा जो आपको हरिद्वार से पिक करके आपको केदारनाथ ले जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि केदारनाथ जब आप जा रहे हैं तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जाइए, वहाँ फुल एंजॉय करिए। एक दिन कम से कम केदारनाथ टेम्पल पे स्टे करिए। केदारनाथ टेम्पल स्टे करेंगे थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ ऐसी जगह आया हूँ जहाँ मुझे शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और केदारनाथ जाने से पहले मैंने जिन जिन चीज़ों की बात बताई है आपको, वो सारी चीज़ें आप रेडी करके जाइए। आप रेडी करके जाएंगे तो वहाँ आपको जब आप केदारनाथ टेम्पल पहुँचेंगे या आप रास्ते में भी रहेंगे, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चाहे जितनी भी बारिश हो रही हो, जितना भी मौसम ख़राब है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।